उनका भी स्वागत है। तारिक पीरजादा, सुधांशु त्रिवेदी कुछ देर पहले कह रहे थे कि असल में ये भारत की जीत नहीं है, ये तो पाकिस्तान की जीत है, लेकिन उस ऊहापोह में ना पड़ते हुए कुछ फैक्ट्स की बात करनी इस समय जरूरी है। क्या लगता यह है कि पाकिस्तान फ्री एंड फेयर ट्रायल वहां कर पाएगा? क्योंकि अभी तक उस पर बड़े सवाल निशान लगते रहे हैं हमेशा से, सिर्फ इस केस में नहीं, पुराने केसों में भी। अमीश जी, पहले मैं तारिक पीरजादा के लिए कहना चाहूंगा, ये जरा इको कर रहा है, इसको ठीक करवा दीजिएगा। जी जी। कि भाई ऐसा है कि अब इसमें कुछ रखा नहीं है, देखे है जो तू आन के पास, और बदगुमा वहम की दारू नहीं लुकमान के पास। अब आप वहम में रहना चाहते हैं तो कोई समस्या नहीं है, हम बहुत साफ बात कह रहे हैं। हमने पहले यह कहा था हमारा अंतिम लक्ष्य है कुलभूषण जाधव की रिहाई। उससे पहले के 3 स्टेप हमें प्राप्त हुए। नंबर 1, जब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने कहा कि आप फांसी नहीं दे सकते। नंबर 2, आज उसने कहा कि काउंसलर एक्सेस देनी पड़ेगी। नंबर 3, आप उसको रिव्यू करें। यह आपकी बात सही है, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट किसी भी देश के कोर्ट पर, क्योंकि सब देशों का नियम अलग अलग है, तो लॉ ऑफ द लैंड के ऊपर जजमेंट नहीं देता है, मगर वो ये कह सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार, इंटरनेशनल ट्रीटीज के अनुसार आपने फेयर प्ले किया है कि नहीं। तो जब उन्होंने कहा कि काउंसिल एक्सेस नहीं दी है, आपने देनी पड़ेगी, वीना कन्वेंशन का उल्लंघन किया है, तो इसका मतलब यह मानना पड़ा कि आपने फेयर प्ले नहीं किया है। तो अब मेरा मानना है कि एक कदम हम आगे बढ़ रहे हैं। निश्चित रूप से यह भारत की एक बड़ी कानूनी जीत है, और मैं कहना चाहूंगा जहां तक पाकिस्तान का सवाल है, अरे उनके लिए क्या है, वो एक कानूनी जीत थोड़ी। अभी मसूद अजहर के ऊपर लगाते पाबंदी, अब हाफिज सईद के ऊपर तलवार लटक रही है, तो उनके बाद तो यह होता है, एक पे लगता है आतंकवादी घोषित होता है, दूसरा तैयार है, दूसरे पे लगेगा तो तीसरा तैयार है, और उसके बाद कहेंगे नहीं जी हम तो लगातार जीत रहे हैं। जिसे अन्यथा मत लीजिएगा, शब्दशः मत लीजिएगा। उसमें एक कहावत है ना हिंदी में, 100 जूते खाएं तमाशा फिर भी देखें, तो वो उसके बाद भी तमाशा देखने को तैयार है। तो ये उनकी आदत है, उनकी फितरत है। जी जी, सुधांशु त्रिवेदी। ओके, तारिक पीरजादा, अब आप अपनी बात रखिए, इत्मीनान से रखिए, कोई शब्दों की मर्यादा को रखिए, क्योंकि भारतीय साइड से एक भी शब्द की मर्यादा को नहीं तोड़ा जा रहा। मेरा निवेदन ये है। अच्छा, अब आप मेरी बात सुनिए ना जरा। देखिए, मैंने सबकी बात सुन ली है और बड़ी खामोशी से। ये जो मेरी बहन अभी कुछ देर पहले बात कह रही थी, आपके तमाम जो शरीक हैं इस गुफ्तगू के, उनको उनकी बात समझ नहीं आई। उन्होंने कहा ये काउंसलर एक्सेस की बात तो आप जो कर रहे हैं ये तो है मामूली बात है। उनका कहने का मकसद ये था, असली बात होती तब जब पाकिस्तान को हुक्म दिया जाता कि कुलभूषण को रिहा किया जाए, तो जब ये अदालत ने भारत का ये मुद्दा मुस्तरद कर दिया, दे सकता तो भारत को वो शिकस्त हुई है, वो शिकस्त हुई है। सुधांशु त्रिवेदी ने बताया लॉ ऑफ लैंड के ऊपर नहीं जजमेंट होता है। मुझे तो लगता है कि पीरजादा साहब आपको बात ही नहीं समझ में आती। मुझे तो मुश्किल ये है कि आपके पास सवाल जाना ही नहीं चाहिए। मुझे चौधरी साहब आप बहुत नबीतुली बात कहते हैं, और आपने बड़ी नबीतुली बात कही। देखिए इशू क्या है, पीरजादा साहब उस बात को कर रहे हैं, कह रहे हैं कि आईसीजे क्या पाकिस्तान के लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में ले सकता है? नहीं ले सकता। बिल्कुल। कुल मिलाकर आप अनर्गल बात कर रहे हैं। पीरजादा साहब ये क्यों तमाशा कर रहे हैं? अगर कोई दोस्त है, पीरजादा साहब क्यों तमाशा कर रहे हैं? ये क्यों तमाशा कर रहे हैं? नहीं, उनकी फितरत है,